नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 6 नवंबर को देश और दुनिया में क्या क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे कुछ खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से आज के दिन ही विदा होकर चले गए। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। 6 नवंबर ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 310वां, लीप वर्ष में यह 311वां दिन है। साल में अभी भी और 55 दिन बाकी है। तो है ना दोस्तों ये कमाल की बातें। तो चलिए पेश है आज यानी 6 नवंबर की प्रमुख घटनाएं फटाफट अंदाज में। 6 नवंबर 1763 ब्रिटिश फौज ने मीर कासिम को हराकर पटना पर कब्जा किया था। आज के ही दिन 1813 में मैक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। 6 नवंबर 1844 स्पेन ने डोमिनिकन गणराज्य को स्वतंत्र किया था। 6 नवंबर 1860 अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। आज के दिन ही 1903 में अमेरिका ने पनामा की स्वतंत्रता को अपनी मान्यता प्रदान की थी। 6 नवंबर 1913 दक्षिण अफ्रीका में भारतीय खनन मजदूरों की रैली का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। आज के दिन ही 1935 एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने न्यूयॉर्क के रेडियो इंजीनियरों के सम्मेलन में अपने शोध के जरिए रेडियो सिग्नल के प्रसारण में आ रही रुकावटों को कम करने संबंधित अपनी जानकारी दी थी। आज के दिन ही 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंपा था। 6 नवंबर 1949 यूनान में गृह युद्ध समाप्त हो गया था। 6 नवंबर 1962 में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। उसमें से एक राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना हुई और दूसरी घटना संयुक्त राष्ट्र महासभा में दक्षिण अफ्रीका में सरकार द्वारा अपने ही नागरिकों के प्रति अपनाई जा रही नस्ल भेदी नीतियों के कारण आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान कराया गया था। 6 नवंबर 1965 अमेरिका और क्यूबा में अमेरिका छोड़ना चाहने वाले क्यूबाइयों के लिए विशेष विमान चलाए जाने पर सहमति बनी थी। आज के दिन ही 1975 में मोरक्को के लोगों ने ग्रीन मार्च शुरू किया। इसमें 3.5 लाख लोगों ने मोरक्को सहारा सीमा पर पहुंचकर स्पेन से अपना क्षेत्र वापस करने की मांग की थी। तो दोस्तों इस दौरान स्पेन की सेना किसी भी तरह की गोलीबारी न करने का सख्त आदेश दिया गया था। 6 नवंबर 1990 नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। आज के ही दिन 1994 अफगानिस्तान के बुरहानुद्दीन ख्वाउद्दीन गुट द्वारा संयुक्त राष्ट्र अफगान शांति योजना की स्वीकृति दी गई थी। 6 नवंबर 1998 सियाचिन युद्ध विराम का भारत का प्रस्ताव पाकिस्तान को नामंजूर हुआ था। आज के ही दिन 1999 ऑस्ट्रेलियाई मतदाताओं ने जनमत संग्रह में महारानी पद बनाए रखने के पक्ष में मतदान किया था। नवंबर 2000 ज्योति बसु ने लगातार 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के बाद पद का त्याग किया था।
6 जनवरी 2004 रूस ने क्योटो करार की पुष्टि की। आज के ही दिन यानी 6 नवंबर 2008 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रधान ब्याज दर GLR और जमादारों के कटौती की घोषणा की थी। 6 नवंबर 2013 सीरिया के दमस्कस में आत्मघाती विस्फोट में 8 लोग मारे गए और 50 लोग घायल हुए। इराक की राजधानी बगदाद में आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 15 लोग मारे गए। तो दोस्तों, आज 6 नवंबर का हमारा प्रमुख घटनाओं का यह पड़ाव अब यहीं समाप्त होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेकंड जन्मदिन स्पेशल पड़ाव को। दिन स्पेशल में 6 नवंबर 1937 को यशवंत सिन्हा जी का जन्म दिवस है। वो लोकसभा के सदस्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। वह 1960 में प्रशासनिक सेवा IAS में शामिल हुए। 1984 तक सेवा में रहे, फिर उन्होंने सेवा से इस्तीफा दे जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1986 में जनता पार्टी का महासचिव नियुक्त किए गए। 1988 में गठन के बाद जनता दल में शामिल हो गए। उसी साल राज्यसभा के लिए भी चुना गया। 1990 में जनता दल के विभाजन के बाद चंद्रशेखर जी के समाजवादी दल में शामिल हो गए। वहां चंद्रशेखर जी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। वह 1993 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 95-96 में वह बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। 1998, 99 और 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने झारखंड राज्य में हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में उन्होंने वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 15वीं लोकसभा चुनाव में पार्टी हार के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया और पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब दोस्तों, हमारा ये पड़ाव खत्म होता है। 6 नवंबर को जाने वाले हस्तियों में सबसे पहले 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार हमारे बीच से विदा हो गए। ये एक मशहूर फिल्म अभिनेता थे। इनकी प्रसिद्ध फिल्में संघर्ष, खिलौना, सीता और गीता, आंधी, मन चली, अंगूर, नमकीन, दस्तक, शोले, अर्जुन पंडित, मौसम आदि है। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आपने उनकी कौन कौन सी मूवी देखी है। अगले हमारे बीच नहीं रहने वाले जो शख्सियत हैं वो 6 नवंबर 2010 को सिद्धार्थ शंकर राय, जो पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। तो अब आ गया है हमारा आखिरी पड़ाव, रेड क्रॉस दिवस सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। 6 नवंबर भारत एवं विश्व के इतिहास के पन्नों में काफ़ी कुछ समेट करके रखा है। इसकी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका को आपने इस वीडियो में जाना। इसका एक अलग और ख़ास महत्व है। इस दिन कई ऐसी घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होके रह गई। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ाते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।